In the race for global power, two Asian giants stand head to head, इंडिया वर्सेस चाइना। एक साइड दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग है जिसकी ह्यूट उन ट्रिलियन से ज़्यादा है, और दूसरी साइड एक तेज़ी से उभरता हुआ भारत जिसका ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे फास्ट है। बट द मेन क्वेश्चन इज, कैन इंडिया क्लोज द 15 ट्रिलियन गैप एंड चैलेंज चाइना डोमिनेंस? चलो नंबर से शुरुआत करते हैं। 2025 में इंडिया की जीडीपी 4.9 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चाइना की 19.23 ट्रिलियन डॉलर है। इंडिया का ग्रोथ रेट 6.5%, जो दुनिया की टॉप ग्रोइंग इकोनॉमी में आता है। चाइना अब स्लो हो गया है, 4.4 के आसपास। मतलब सिंपल है, गैप बड़ा है पर स्पीड इंडिया की ज़्यादा है। फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के पास 650 बिलियन डॉलर का है और चाइना के पास एक मैसिव 3.2 ट्रिलियन डॉलर का है। एक्सपोर्ट इंडिया 770 बिलियन डॉलर करता है और वहीं चाइना 3 ट्रिलियन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाई चाइना लीड, वी नीड टू गो बैक फ्यू डिकेड। सिंस द 1980s चाइना ने अपने आप को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया। हर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेड इन चाइना। चाइना ने अपने पोर्ट्स, हाईवेज और रेलवेज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि दुनिया भर का माल वहाँ से होके गुजरता है। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी में बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए हैं, इसलिए हवाई, बीवाईडी और लैंग्वेज जैसे ब्रांड ग्लोबल लेवल पर शाइन कर रहे हैं। इस दौरान इंडिया ने ज़्यादा फोकस किया सर्विस सेक्टर पर, आईटी, सॉफ्टवेयर और आउटसोर्सिंग। लेकिन अब गेम बदल रहा है। इंडिया डिजिटल डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू एक नया मॉडल बना रहा है, टेक, यूथ और इनोवेशन के बेसिस पे। इंडिया के पास है 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट और मीडियन एज सिर्फ 28 ईयर्स के आसपास है। मतलब एक यंग एनर्जेटिक वर्कफोर्स। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे नेटिव ग्लोबल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। एप्पल, फॉक्सन और टेस्ला जैसे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट कर रही हैं। सर्विस सेक्टर ऑलरेडी डोमिनेटिंग है। टीसीएस, इन्फोसिस और फिनटेक जायंट जैसे फ़ोनपे और पेटीएम ने इंडिया को डिजिटल लीडर बना दिया। यूपीआई पेमेंट में इंडिया दुनिया में नंबर 1 पे है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो सिस्टम और स्मार्ट सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम एक्सप्लोडिंग। ओवर 100 प्लस यूनिकॉर्न्स और नए एंटरप्रेन्योर्स डेली निकल कर आ रहे हैं। ये सब साइन दिखाते हैं इंडिया सिर्फ कैचअप नहीं कर रहा, नेक्स्ट लीग की तैयारी भी कर। To challenge China scale, India must need three keys area. So question is, can India close the $15 trillion gap? Yes, it's possible, but not easy. मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इंडिया को अपने सर्विस बेस्ड इकोनॉमी को प्रोडक्शन पावर हाउस में बदलना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक और पावर सप्लाई को ग्लोबल स्टैंड तक लेके जाना होगा। एजुकेशन एंड इनोवेशन, वर्कर से ज़्यादा इनोवेटर बनाने होंगे। अगर अगर इंडिया अगले 15 साल तक 6% के ग्रोथ रेट मेंटेन करता रहा और चाइना स्लो रहा तो 2040 तक डिफरेंस काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन सिर्फ जीडीपी नंबर से कुछ नहीं होता। रियल ग्रोथ आती है पॉलिसी रिफॉर्म, स्टेबिलिटी और लीडरशिप से। चाइना का राइज लास्ट 14 ईयर्स की कहानी थी, लेकिन नेक्स्ट 40 ईयर्स हो सकता है भारत की कहानी बने। इंडिया के पास यूथ है, डिजिटल पावर है और एक अनस्टॉपेबल ग्रोथ माइंडसेट है। अब सिर्फ एक सवाल बचा है, विल इंडिया राइज इनफ टू लीड एशिया इकोनॉमी? कमेंट करो, तुम्हारे हिसाब से 2030 तक कौन लीड करेगा, इंडिया या चाइना? और अगर तुम्हें ऐसे इन्फॉर्मेटिव फाइनेंस और इकोनॉमिक्स ब्रेकडाउन पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करो और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज राशिद एफएक्स ब्रिंग यू द ग्लोबल फाइनेंस स्टोरी इन स्टाइल।